हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम्स की डेट घोषित हो चुकी है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है, रेलवे ने प्रीवियस ईयर में जो भी सामान्य विज्ञान के आज तक के क्वेश्चन पूछे हैं, सारा कुछ आपको कवर कराया जा रहा है। ऑलरेडी 30 वीडियो अपलोडेड है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग ज़रूर वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेगुलर वीडियो आपको इसमें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, और हमारे ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय माना गया है। ठीक है, जो पीएच वैल्यू होती है वह 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, जिसमें कि इसको 20 से डिवाइड किया जाए तो 7 इधर और 7 इधर रहता है। ठीक है, तो 0 से 7 तक में होता है अम्लीय, और 7 से लेके 14 तक के जो पीएच वैल्यू होती है तो वो तत्व होते हैं क्षारीय। अगर 0 के जितना पास रहेगा उतना ही ज़्यादा वो अम्लीय होगा, और यह जितना ज़्यादा 14 के पास रहेगा उतना ही ज़्यादा वो क्षारीय होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग पीएच वैल्यू जान सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा तत्व ज़्यादा अम्लीय है, कौन सा तत्व ज़्यादा क्षारीय है। तो आप लोग एक टेबल बना सकते हैं जिसमें पीएच वैल्यू सबकी नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे, चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित ही वो भी वीडियो कवर करा दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, सजेशन आप लोग भी दे सकते हैं। देखेंगे एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है आयरन की कमी से होता है, यानी कि लोहा की कमी से होता है। तो सबसे ज़्यादा आयरन जो पाया जाता है वह पालक में आयरन पाया जाता है। तो आप लोग अगर पालक खाते हैं तो आयरन की कमी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, एनीमिया रोग होने के चांस कम रहेंगे। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं। ठीक है, शुगर की बीमारी हो जाती है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है। तो हाइड्रोफोन से पानी के अंदर जो गोताखोर और ये सब रहते हैं तो वह सुनते हैं ध्वनि को। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा गाजर किस विटामिन का स्रोत है। तो विटामिन ए का स्रोत है गाजर, और विटामिन ए की कमी से होता है रोग रतौंधी। ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, गाजर आप लोग खाएंगे तो बहुत ही जल्दी मेंटेन होता है। डेसिबल से मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को हमेशा डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, इसका सिंबल होता है DB। ठीक है, डेसिबल। नेक्स्ट देखेंगे, किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है। तो किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फैराडे के नियम पर कार्य करता है डायनेमो। नेक्स्ट हो जाएगा प्रशीतित में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है। क्या है मुख्य कार्य। तो तापमान को नियंत्रण करना, तापक्रम को नियंत्रित करना ही प्रशीतित में ताप स्थायी का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट हो जाएगा हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl है साधारण नमक का रासायनिक नाम। नेक्स्ट हो जाएगा आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने वाली गैस है। नेक्स्ट हो जाएगा फ्यूज का तार बना होता है। तो टिन एवं शीशे का बना होता है फ्यूज तार। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। तो हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य में सबसे ज़्यादा है। अगला हो जाएगा पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पाचक रस में पाया जाता है। HCl इसको बोलते हैं। ठीक है, यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है। भाप का अति तापन किस दाब पर किया जाता है। तो अचर दाब पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा -273 डिग्री तापमान क्या कहलाता है। तो -273 डिग्री तापमान परम शून्य ताप कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए हो जाएगा
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है। तो ये लाल फास्फोरस होता है जो कि घर्षण से रगड़ने से वह चिंगारी छोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है। तो बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या करता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग रेगुलर क्लासेस लेते रहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है जो आपको रेगुलर कराया जा रहा है। डेली मॉर्निंग क्लास इसकी होती है। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना अत्यंत रामबाण साबित होते हैं। तो ये सारा अगर साइंस का आप कवर कर लेंगे तो कोई भी सिंगल एग्जाम आपसे छूटने वाला नहीं है, कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं तो एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छे हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से साइंस के अलावा जो जीएस का भी पोर्शन है इसमें और जो टॉपिक्स हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कवर करा दिए जाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो आपको कवर करा दिए जाएँ। इसी प्रकार से एसएससी के भी प्रीवियस ईयर आपको कवर कराए जा रहे हैं। निश्चित ही उसकी क्लास जल्द ही रेगुलर होगी। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिबल का मात्रक है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या है। तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है प्रतिबल का मात्रक। नेक्स्ट है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है, यानी CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। तो प्लीहा को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक रॉकेट काम करता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। तो रेक्टिफायर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। नेक्स्ट हो जाएगा, डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। तो H2SO4। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल है तो यही डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। नेक्स्ट हो जाएगा, विद्युत अपघट्य में किसका प्रयोग होता है। तो फैराडे के नियम का प्रयोग होता है विद्युत अपघट्य में। फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है। तो फ्लक्स की चुंबकीय इकाई होती है विद्युत चुंबकीय इकाई वेबर। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है। तो नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोर लोहे का बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स थे। ठीक है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स थे। नेक्स्ट हो जाएगा, ध्वनि कौन सी तरंग होती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है। ध्वनि क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है। तो यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। तो अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। नेक्स्ट हो जाएगा, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है। तो छिपकली जो है शीत रक्तीय प्राणी है। नेक्स्ट हो जाएगा, ट्यूब लाइट में भरी होती है। तो पारे की वाष्प एवं आर्गन गैस भरी होती है ट्यूब लाइट में। नेक्स्ट हो जाएगा, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। ठीक है। टाइफाइड जो होता है गंदा पानी पीने से भी हो जाता है। ठीक है। दूषित जल पीने से टाइफाइड रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक है कितना है। तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वह 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारी जल का अणुभार होता है। तो भारी जल का अणुभार होता है 20। भारी जल का अणु सूत्र क्या होता है। तो यह होता है D2O होता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, RDX का अन्य नाम है। तो RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना है। तो प्रोटॉन का जो भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का 836 गुना है। ठीक है।
प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 836 गुना होता है। नेक्स्ट 1836, सॉरी 1836 गुना। नेक्स्ट हो जाएगा रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट हो जाएगा सीसा एवं टिन का मिश्रण कहलाता है? तो सोल्डर जो होता है सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है। एक गैलन में कितने लीटर होता है? तो एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ठीक है, 3.785 लीटर होता है। नींद का अध्ययन कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा रेडियो सक्रियता की इकाई होती है? तो क्या है? तो यह है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट हो जाएगा रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है? तो यह फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह को रोकने में फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स जो है रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट हो जाएगा मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है? तो फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? तो क्रमशः लाल एवं बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य क्रमशः लाल एवं बैंगनी का होता है। तो यानी कि लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य और बैंगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है तो ये बैंगनी रंग होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल रंग का होता है। नेक्स्ट हो जाएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना कहलाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की शक्ति तथा गति, हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मी में। नेक्स्ट हो जाएगा लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है? तो यह पीला रंग बनता है। लाल और हरा रंग मिलाने से पीला रंग बनता है। नेक्स्ट हो जाएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, जिसे आप लोग रखेंगे अगर C2 रखेंगे C2 तो H4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एथीन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एथीन। और पढ़ेंगे CH2 नहीं, एथीन एल्कीन जो बॉन्ड होते हैं, जो सूत्र एल्कीन वाले होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और एल्केन जो होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है और एल्काइन वालों में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसे इनकी पहचान की जा सकती है। ये होता है एल्केन, ठीक है, और डबल बॉन्ड होता है एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो सोडियम बहुत ही एक्टिव होता है, सोडियम और पोटेशियम, तो इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो Na और होता है एक आपका K यानी पोटेशियम, तो इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये हवा से बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपका परिवार है और अपने परिवार की ग्रोथ के लिए आपको हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो जितना ही आप लोग हेल्प करेंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निश्चित ही वहाँ पे हेल्प आपको मिलेगी, इसका PDF भी वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो इसकी PDF वहाँ पे मिलेगी। काफ़ी क्लासों की PDF नहीं अपलोड की गई है, तो उसकी क्लासों की PDF हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो आप लोग ज्वाइन रहेंगे तो निश्चित ही आपको मिलेगा वहाँ पे PDF। ठीक है, तो प्लेलिस्ट 1 मिनट का टाइम निकाल के आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट वहाँ पे आपके लिए पड़ा हुआ है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉर्निंग में।